हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा आरआरबी को जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है उसका 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये सूची है। पहला जो कि टॉपिक है मात्रक, मापन, मात्रक और मापदंड। यही चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं 1 बाय 1। मात्रक, मापन, मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? यानी कि शक्ति की इकाई कौन नहीं है? तो किलोवाट घंटा है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है फ्रेंड, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। और बाकी देखिए, अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है, जूल पर सेकंड भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है फ्रेंड। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है। देखिए, किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। देखिए, किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है फ्रेंड। ठीक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलो वाट आवर होता है। इसे यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है फ्रेंड 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है फ्रेंड। जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति का इकाई है। ये देखिए, जूल पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए, अश्व शक्ति ऑप्शन नंबर सी, और वाट, ये तीनों शक्ति की इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट नहीं होता है फ्रेंड। बाकी देखिए, कैलोरी भी ऊर्जा का इकाई है, जूल भी ऊर्जा की इकाई है, वाट पर सेकंड भी ऊर्जा की इकाई है। अब देखिए, उसमें ऊर्जा की इकाई वाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर का जो एक सा इकाई वोल्ट है फ्रेंड। देखिए, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता कैसे इकाई? तो ये होता है ओम मीटर फ्रेंड। और अगर पूछता प्रतिरोध का तो खाली ओम होता है फ्रेंड। देखिए, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किस किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है फ्रेंड? तो जो ये कौन सा भौतिक राशि है फ्रेंड? तो तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है फ्रेंड। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है फ्रेंड। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए,
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन का कोई इकाई नहीं होती। मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो इसलिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है फ्रेंड। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति इसका वाट होता है फ्रेंड। विद्युत शक्ति का वाट होता है फ्रेंड। अब देखिए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? देखिए किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है? इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। डायोप्टर को डी से दर्शाया जाता है। अब देखिए फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो ए मीटर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होता है फ्रेंड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को वाणिज्य मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा को वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट तो ओम मीटर होता है, लेकिन अगर प्रतिरोध पूछे तो खाली इसका ओम होता है फ्रेंड। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। बाकी देखिए एम्पियर भी, ओम भी, न्यूटन भी, तीनों एसआई मात्रक है, लेकिन कैलोरी नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में इकाई है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई इकाई आपका मीटर होता है फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है तथा यह एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो ये ओम होता है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है फ्रेंड। अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अब देखिए कुछ राशि है उसका मात्रक है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलम, बल का न्यूटन। अब देखिए रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई, तो रेडियोधर्मिता का बैकुलर होता है। तो रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई बैकुलर है। मूल भौतिक राशि तथा उनके मात्रक। देखिए मीटर को एम से सूचित करते हैं और मूल भौतिक राशि लंबाई होता है। किलोग्राम को केजी से सूचित करते हैं और इसका द्रव्यमान होता है। सेकंड को ए से सूचित करते हैं और इसका समय होता है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, विद्युत धारा होता है। केल्विन को के से और इसका मूल भौतिक राशि ताप होता है। मोल से ही इसकी पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। कैंडेला ज्योति तीव्रता का है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भार का ऐसे इकाई, तो भार का न्यूटन होता है। भार का न्यूटन होता है। अब देखिए लंबाई का मीटर होता है फ्रेंड। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अभी तो हम जस्ट पढ़े हैं कैंडेला। देखिए कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है फ्रेंड। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो देखिए संवेग का एसआई इकाई से संवेग बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो द्रव्यमान
द्रव्यमान गुने वेग, इसे हम संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का केजी मीटर पर सेकंड होगा फ्रेंड। तो ये कौन सा ऑप्शन है, केजी मीटर पर सेकंड? तो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये इसमें कुछ ये देखिए बहुत 3 एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने को गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनसे संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है फ्रेंड। कभी कभी क्वेश्चन आवेश का एसआई मात्रक से भी पूछता है तो उसमें भी कूलम होगा, और विद्युत आवेश बोलेगा तो उसका भी कूलम होगा फ्रेंड, कूलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है फ्रेंड। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष, ये भी क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है फ्रेंड। देखिए व्याध्यातक की दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, मतलब सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर भी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। लेकिन देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, लेकिन एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। ये दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? देखिए प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता बोलता तो ओम मीटर हो जाता, ओम मीटर हो जाता फ्रेंड। चलिए देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR, देखिए जहां R प्रतिरोध को दर्शाता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है फ्रेंड, दोनों याद कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रक गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, यानी कार्य का इकाई कौन नहीं है फ्रेंड? तो देखिए कार्य की इकाई जूल होता है, ठीक है। कार्य की इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो ये कार्य की इकाई नहीं है, तो इसलिए सही होगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य तो W बराबर एफ फोर्स बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D होता है। तो कार्य की इकाई W होती है, न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इतना की इकाई है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक तो डायोप्टर होता है फ्रेंड। देखिए लेंस की शक्ति पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है फ्रेंड, होती है। लेंस की शक्ति का ऐसी मात्रक डायोप्टर होता है जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है फ्रेंड।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी होती है। तो विकिरण की मात्रा क्यूरी होती है, नमक परंपरा इकाई में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति का ऐसा इकाई है। अगर पूछेगा शक्ति का ऐसा इकाई क्या है तो वाट होता है फ्रेंड। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। पास्कल दाब का ऐसे मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है फ्रेंड। और एक अश्व शक्ति बराबर, देखिए लिखा हुआ भी है, 746 वाट होता है या जूल पर सेकंड होता है फ्रेंड। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है फ्रेंड। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है, तो देखिए फ्रेंड शक्ति की इकाई वाट होती है फ्रेंड। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई वाट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ये डेसिबल को। देखिए ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के लिए सबसे अच्छा कितना डेसिबल है, तो 45 है। और WHO के अनुसार डेसिबल के ऊपर की तीव्रता को ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो कितना के लिए हानिकारक होती है, तो 75 के लिए हानिकारक होती है। तो देखिए 45 के लिए ठीक है, लेकिन 75 के लिए हानिकारक होती है फ्रेंड। ये भी आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के माप की यूनिट को क्या कहा जाता है। ध्वनि के माप को यूनिट को डेसिबल कहते हैं, अभी बताए हैं। ठीक है, देखिए ध्वनि प्रदूषण को पर्दों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है फ्रेंड। देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है, तो प्रतिबल की माप की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल होता है, और ये होता है, इसका होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को मिलान के चुंबकीय फ्लक्स, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग टेस्ला में मापते हैं फ्रेंड। स्वर्ण प्रेरण को हेनरी में मापते हैं फ्रेंड और चुंबक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मापते हैं फ्रेंड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक का ए, तो देखिए ऑप्शन छाटिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब देखिए 2 का सी, तो 2 का सी, ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला में मापते हैं, स्वर्ण प्रेरणा को हेनरी में मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता था, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना अधिक है। अब देखिए अपवर्तनांक का भी मात्रक नहीं होता है, और आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होता फ्रेंड। तो दोनों चीज आप याद कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ऊर्जा या कार्य को जूल में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापा जाता है, दाब को पास्कल में मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। फ्रेंड ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देते हैं, ऊर्जा तथा कार्य को जूल में मापा जाता है, वेग को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है फ्रेंड, बल को न्यूटन में मापा जाता है, शक्ति को वाट में। तो एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है फ्रेंड। अब देखिए, दाब को पास्कल में मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है तो कार्य। कार्य देखिए, ऊर्जा की इकाई कार्य होती है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल या ऊर्जा ऊर्जा व्युत्क्रम इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध में से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए, शक्ति को वाट में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, उससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो शक्ति बराबर होता है W/T। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल/सेकंड के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो देखिए, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता फ्रेंड। अब तक 3 तरह के क्वेश्चन आ चुका है जिसका कोई इकाई नहीं होता है। एक आ गया आपका आवर्धन, एक आ गया अपवर्तनांक, और एक आ गया आपका सापेक्षिक घनत्व। फ्रेंड याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए, घनत्व का होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर भी सही होगा, पास्कल भी देगा वो भी सही होगा। विस्थापन का मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाई का अनुपात होता है। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर सेकंड आवेश की होती है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अतः क्यू बराबर IT ये फार्मूला होता है फ्रेंड। ठीक है, एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, गैलन आयतन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। अगर पूछेगा एक गैलन बराबर कितना होता है, तो 3.785 लीटर होता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, लंबाई की कौन सी मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष का फ्रेंड, प्रकाश वर्ष का। अब देखिए, इसका देखिए डिस्कशन पढ़ते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा 2 नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 लाइट ईयर बराबर होता है फ्रेंड आपका 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है फ्रेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट
ओम होती है फ्रेंड, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। अब देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा फ्रेंड, विभवांतर का वोल्ट होता है। अब देखिए एक बार और आपको बता देते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट। देखिए दबाव के एसआई इकाई क्या है, तो ये न्यूटन प्रति मीटर होता है फ्रेंड। दबाव और दाब सेम चीज है फ्रेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड, किसी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी एफ फोर्स बटा एरिया होता है फ्रेंड, ठीक है। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है फ्रेंड। इसका ए से मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। तो यानी कि देखिए दाब का दो मात्रक होता है फ्रेंड, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। पास्कल सब जानते हैं, लेकिन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए ऑप्शन में यही आता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है फ्रेंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी, मेन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरी बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल की इकाई क्या होती है, तो बल की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान एम में उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात एफ बराबर एम में होता है, ठीक है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। ये न्यूटन का दूसरा नियम से आता है, एफ बराबर एम में, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है फ्रेंड, अभी बताए हैं। देखिए ताप को केल्विन में मापते हैं फ्रेंड, बल को न्यूटन में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला, ये देखिए गलत है फ्रेंड। बाकी देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में सही है फ्रेंड, प्रेशर पास्कल में, दाब प्रेशर एक ही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सीमेंस में ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। क्या बोला, सुमेलित नहीं है तो बी नहीं होगा फ्रेंड। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड, तो वेबर होता है, वेबर। लेकिन यहाँ क्या टेस्ला लिखा था, इसलिए गलत हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो ये मीटर होता है फ्रेंड। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य में सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, तो विभवांतर का वोल्ट होता है फ्रेंड। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश को मात्रक कूलम, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है फ्रेंड। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आवेश का कूलम होता है, शक्ति का वाट होता है और ऊर्जा का जूल होता है फ्रेंड। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, अभी बताएं फ्रेंड। अब देखिए धारिता का फैराडे होता है फ्रेंड, धारिता का,
देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेनरी, प्रेरकत्व का हेनरी होता है फ्रेंड, ठीक है। दाब का पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है फ्रेंड। फिर से बता देते हैं, धारिता का फैराडे होता है फ्रेंड, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, दाब का पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है फ्रेंड। चलिए शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो शक्ति की वाट होता है फ्रेंड। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर पूछेगा 1 जूल बराबर कितना होता है तो 10⁻7 अर्ग होता है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि फिल इन द ब्लैंक की एसआई इकाई है। तो ये त्वरण का, तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का ऐसा यूनिट एक ही है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 होता है। अगर पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये किसका ऐसा इकाई है? तो यह गुरुत्वीय सार्वभौमिक नियतांक का फ्रेंड। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्व के नियतांक जी का एक ऐसा इकाई है जिसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका विमीय सूत्र m-1 L/3 T-2 होता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का ऐसे इकाई क्या होता है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है फ्रेंड। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो R बराबर रो बटा L बटा A होता है, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है और वो एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है फ्रेंड। देखिए भार की ऐसा इकाई खाली स्थान ऐसा इकाई के बराबर होती है, तो ये बल को, ठीक है। देखिए खाली स्थान चाल के अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या होती है? तो ये मीटर पर सेकंड होता है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गई दूरी को चाल कहा जाता है फ्रेंड। चाल एक सदिश राशि है। ये भी क्वेश्चन आता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल का ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड होता है। निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? देखिए दाब का पास्कल होता है, देखिए दाब का पास्कल होता है। बल और भार का समान है फ्रेंड। देखिए बल और भार का उत्प्रेरक मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों साथ है। तो बल और उत्प्रेरक बल दोनों का भी समान होता है, तो बी डी दोनों सही है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड निम्न किसका ऐसा इकाई है? तो ये त्वरण का है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है फ्रेंड। चलिए एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड शक्ति का है फ्रेंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई इकाई जूल पर सेकंड होती है। तो P बराबर W/T होता है। P शक्ति, W कार्य, T समय। न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? तो ये बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है फ्रेंड। अब देखिए बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर m में होता है फ्रेंड। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर बल होता है, m बराबर द्रव्यमान होता है, A बराबर त्वरण होता है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
खाली स्थान ऐसा इकाई न्यूटन है, तो ये वजन और बल दोनों का ऐसा इकाई न्यूटन होता है फ्रेंड। तो देखिए, बल वह महत्तम कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसकी पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वीय बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसका ऐसा इकाई न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। चलिए फ्रेंड, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है फ्रेंड। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है। I बराबर Q/T होता है फ्रेंड। एसआई इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है फ्रेंड। अब देखिए, एसआई इकाई वोल्ट होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है फ्रेंड। कूलम किसका एसआई इकाई है? तो कूलम है विद्युत आवेश का कूलम होता है फ्रेंड। अब देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश का ऐसे इकाई कूलम है फ्रेंड। त्वरण का ऐसे इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। निम्न में से कौन सी तापमान का ऐसा इकाई है? तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का वह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जल के हिमांक 273 केल्विन या डिग्री एस्टेंट ए तथा क्वथनांक को 373 केल्विन के में मापा जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? दाब होती है फ्रेंड। दाब बराबर क्या होता है फ्रेंड? दाब बराबर फोर्स बटा एरिया होता है। तो फोर्स को न्यूटन होता है और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब का है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो ये बल का भार तथा बल दोनों सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड अथवा न्यूटन होता है फ्रेंड। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो समय। तो देखिए फ्रेंड, समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि के मात्रक नहीं है? तो मात्रक किसका नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। देखिए, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता फ्रेंड। घनत्व का केजी मीटर क्यू होता है। बल का न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड। चलिए, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो देखिए, बल और दाब को, तो बल को तो न्यूटन में नापते हैं, दाब को पास्कल में। अब देखिए, सबका समान होता है फ्रेंड। दूरी और विस्थापन को मीटर में ही मापते हैं फ्रेंड। कार्य और ऊर्जा को समय में मापते हैं फ्रेंड। चाल और वेग को भी मापते हैं फ्रेंड। देखिए, ओम मीटर की इकाई है, तो ये प्रतिरोधकता का इकाई है। लेकिन अगर मीटर यहाँ पर नहीं होता तो प्रतिरोध का हो जाता फ्रेंड। देखिए, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसी इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का
प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध इतना होता है फ्रेंड। चलिए, मंदता का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। देखिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। तो जो त्वरण का होगा वही एसआई मात्रक मंदन का भी होगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई इकाई समान है? तो देखिए, ये समान है, कार्य और ऊर्जा का समान है फ्रेंड। चलिए, एक पास्कल बराबर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। एक पास्कल में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। अब देखिए, मिलान करने वाला है। देखिए, निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। तो देखिए, वाट बराबर न्यूटन मीटर होगा फ्रेंड, ठीक है। किलो वाट बराबर 1000 वाट होगा फ्रेंड, ठीक है। 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 10⁻⁶ जूल होगा फ्रेंड। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होगा फ्रेंड। तो ये मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा फ्रेंड। देखिए, नीचे भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है व्याख्या में। 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय, देखिए, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है फ्रेंड। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक सदिश राशि है फ्रेंड। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर होता है फ्रेंड। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है फ्रेंड। देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है मोल का फ्रेंड। तो 1 मोल बराबर होता है फ्रेंड 6.023 गुने 10⁻23 अणु कण होता है फ्रेंड। मूलभूत या कण होते हैं फ्रेंड। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल को MOL में लिखते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अभी क्वेश्चन आया है, विद्युत ऊर्जा व्यय का बाण्विक मात्रा क्या होता है? तो ये किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है फ्रेंड। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये एम्पियर है फ्रेंड। देखिए, तरंग वेग का ऐसी मात्रा क्या है? तो तरंग का मीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है। देखिए, सेम क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो ये भी डेसिबल में मापी जाती है फ्रेंड। तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। यह ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो यानी कितनी होती है आवृत्ति? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तब इसकी अनुभूति अपनी कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड। अब चलते फ्रेंड, देखिए, अब यहाँ तक खत्म हो गया फ्रेंड। अब जो मापन है ये कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फ्रेंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।